तो संत तो तपस्वी होते हैं, उनके अंदर अलग प्रकार की शक्ति होती है। संतों की शक्ति है आज हन्यताम हन्यताम मेष पापः प्रकृति दारुण। मार डालो, यह साक्षात पाप स्वरूप है। संतों के हुंकार से बेन उसी क्षण निष्प्राण हो जाता है, गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब सोचिए कि जो दहाड़ता था, जिसके पास ये था कहने को कि हम ही भगवान हैं, वो संतों के सिर्फ एक हुंकार से निष्प्राण हो गया। ये संतों की शक्ति है, उनका तप बल है। लेकिन यह निसंतान था, तो अब आगे वंश कैसे चले? अब एक बहुत बड़ी समस्या आई, आगे वंश वृद्धि कैसे हो? अब चारों तरफ जब बिना राजा का राज्य है तो हाहाकार, चारों तरफ सब अपनी अपनी मन की कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। फिर संत ही एकमात्र किसी भी राज्य को संभालने का बीड़ा जब उठा लेता है तो राज्य संभल जाता है। इस संतों में सामर्थ्य है, क्योंकि संत नीतिज्ञ भी होते हैं, नियम आदि उनको भली भांति पता है। और आप लोग तो शास्त्र अध्ययन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा सा भी शास्त्र अध्ययन करें तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाए। मतलब परिवार चलाना इतना सहज हो जाए कि कभी जीवन में किसी ज्योतिषी और काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। परिवार चलाने के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ग्रह आदि देखने के लिए तो ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नीतिज्ञ हमारे संत, हमारे शास्त्र सदैव रहे। शास्त्रों में नीतियां भरी पड़ी हैं। निसंतान बेन के शरीर का मंथन करने का निर्णय लिया गया। सोचिए, संतों की सामर्थ्य देखें कि उसके शरीर का मंथन होगा, मथ कर हम कुछ विशेष प्राप्त करते हैं। आगे समुद्र मंथन की भी कथा का वर्णन होगा आज ही। तो बेन के शरीर को मथ करके सबसे पहले, अब चूंकि पापी था बेन, तो उसके शरीर से काले वर्ण का पाप प्रकट होता है। सबसे पहले पाप निकलता है, बिल्कुल काला डरावना सा। ऋषियों ने कहा उससे कि भैया तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम निकल जाओ, पहले ही हम बेन को झेल चुके हैं, अब तुमको नहीं झेल पाएंगे, तुम जाओ। उसका नाम निशीथ रहा, काला निशा। तू जा यहां से, तेरा काम नहीं है। जंगलों में भेज दिया। यही निशीथ आगे चलकर निषाद राज बनते, निषाद हुए। ये जो बेन के शरीर को मथ करके निशीथ नामक पाप नामक काले वर्ण का निकला जीव। पुनः मंथन हुआ, फिर स्वयं भगवान पृथु के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। देवी अर्ची और पृथु, ये दो बेन के शरीर को मथ कर आगे ये प्रकट होते हैं। इन्हीं के नाम पर इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ता है, राजा पृथु के नाम पर। इनके पुत्र हुए विजितासव, जिन्होंने बहुत पराक्रमी थे, जिन्होंने देवराज इंद्र को भी जीत लिया, पृथु के। इनके वंश में ही आगे राजा हुए प्राचीन बहिर, प्राचीन बरही। वंशानुक्रम आगे बढ़े, बीच बीच में ध्यान करें इस वंशानुक्रम को समझते हुए कि सृष्टि के विकास की प्रक्रिया आप सब समझ रहे हैं। ये बीच में मस्तिष्क में अपने रखिएगा कि इस सृष्टि का विकास
कैसे हुआ, कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है। प्राचीन बरही ने नारद से शिक्षा लिया। इन्होंने इतना यज्ञ किया कि पूरे पृथ्वी पर कुशा का जंगल भर जाता है। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना थी। अब आगे जो दृष्टांत बताया था वो उसको ले लीजिए आप। किसके साथ? प्राचीन बरही के साथ बहुत बड़ी विडंबना थी कि ये जब यज्ञ करते थे तो ये पशुओं की बलि देते थे। इनके अंदर ये बहुत बड़ा अब था, कहीं से इनको समझ में आया रहा होगा कि इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद एक बार बलि देने से नारद इनके पास आकर के इनको बताते हैं कि आपको पता है ये जो आप बलि देते हैं यह महापाप की श्रेणी में आता है। उन्होंने दिव्य ज्ञान से इनको दिखाया कि जिन जिन पशुओं की आपने बलि दिया है वो नरक लोक में हथियार लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बस आइए तो हम राम नाम करते हैं। आप सारे पशु याद रखिएगा, समस्त शास्त्रों में, मैं स्टार्टिंग में पहले दिन आप लोगों से एक बात कहा था, जो जो हमारे जीवन में जिस जिस रूप में आते हैं उनका कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध से गहरा कनेक्शन होता है। चाहे कोई एक क्षण के लिए आए, चाहे कोई एक साल के लिए आए, कोई एक जन्म के लिए आए, किसी न किसी रूप में उसका हमारे प्रारब्ध से संबंध रहता है। पूरा शास्त्र भरा पड़ा है इस विषय को सिद्ध करने के लिए। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, भैया आओ। अब राजा प्राचीन बरही डर जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि बिल्कुल अब हम बलि देना त्याग देते हैं। उन्होंने बलि देना बंद कर दिया।